मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, भाई और बच्चों, आइए आज सुबह के समय इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हमारे साथ में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें, जिससे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 16 वचन लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात करूँगा, जिससे परमेश्वर की आशीष आपको मिले, परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर की शांति बनी रहे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारा संबंध परमेश्वर पिता से अच्छा होता है, तब पिता की आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा राजा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमको देने वाला है, परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर से हमारा संबंध अगर सही होता है, अगर परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप सही होता है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर से हम जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमको देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, आपको परमेश्वर इसलिए नहीं देता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, न परमेश्वर का भय मानते हैं, न परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परंतु जो आप चलते हैं अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का भय आप नहीं मानते हैं, मनुष्य का भय मानते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर जब आप परमेश्वर की संतान हैं, कहा कि परमेश्वर इसने कहा कि हमारी आत्मा के साथ में जब गवाही देता है, तब पिता की आत्मा में, क्योंकि हमारा संबंध जब सही होता है, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा होता है, हमारा मेल मिलाप अच्छा होता है, तब हमारी आत्मा के साथ में परमेश्वर गवाही देता है कि हम परमेश्वर, अपनी आत्मा हमारी गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हमसे परमेश्वर सबको एक समानता में देता है। परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, सबसे समान व्यवहार करता है, सबसे समान प्रेम करता है, और जो जिसका कर्म का फल, जितना कर्म करते हैं उसी प्रकार परमेश्वर फल देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, तुम अब विदेशी नहीं रहे हो, तुम अपने अब स्वदेशी हो, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी परमेश्वर के घराने के हो गए हो। आप लोग पवित्र लोग सभी स्वदेश के और परमेश्वर के घराने के लोग हो गए हो, क्योंकि प्रेरित की और भविष्यवक्ताओं की नींव पर हम देखते हैं जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कोने का नींव का पत्थर बन गया है, स्वयं बन गया है। और उसी प्रकार स्वयं आप मसीह यीशु के बनाए गए हो। आपको यीशु मसीह ने बनाया है, यीशु मसीह ने आपको पैदा किया, यीशु मसीह आपकी गवाही देता है, यीशु मसीह आपका रक्षा करता है, यीशु मसीह आपको देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब यीशु हमसे नहीं चाहता है, वो कभी किसी का विरोध नहीं करता है, सब पर प्रेम करता है, सब पर अनुग्रह करता है, क्योंकि अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर की आप संतान हैं तो परमेश्वर प्रेम करने वाला है। आप लोग क्यों नहीं करते हैं प्रेम? आप लोग जब परमेश्वर एक समानता में देख सबको बराबर दिखता, तो आप लोग क्यों नहीं बराबर सबको देखते हैं?
ऊंच नीच भेदभाव करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, क्योंकि बुरा शैतान है। वो हमेशा एक दूसरे की बुराई करता है। वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर, वो नहीं चाहता है कि कोई सत्य बोले। वो नहीं चाहता है कि एक दूसरे का विरोध न हो। वो नहीं चाहता कि सबसे अच्छे संबंध हों। परमेश्वर जैसे आपसे प्रियो अच्छा संबंध रखता है, उसी प्रकार आप भी उससे अच्छा संबंध रखें, सबसे अच्छा संबंध बनाए रखें, सबसे मेल मिलाप बना कर रखें, जिस प्रकार परमेश्वर आपसे चाहता है। अगर आप परमेश्वर से मेल मिलाप बनाकर नहीं रखेंगे, परमेश्वर से अच्छा संबंध नहीं रखेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा। आप सूखे हैं सूखे रहेंगे, गरीब है गरीब रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर से आपका मेल मिलाप नहीं है। आप बताइए कि आप कितने दिन से यीशु के पास में जाते हैं, कितने दिन से यीशु की कलीसिया में जाते हैं कि नहीं? आप जाते हैं यीशु की कलीसिया में, तो यीशु की कलीसिया में जाते हैं किस लिए जाते हैं? यीशु की संगति करने के लिए जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं? संगति करने के लिए प्रियो जाते हैं, तो बदलने के लिए जाते हैं, अपने पुराने वस्त्र को उतारने के लिए जाते हैं, नया बनने के लिए जाते हैं। बताइए, आप नया बनने के लिए जाते हैं कि नहीं? आपके पूर्वज लोग पेड़ पौधों की पूजा की, अन्य मूर्तियों की पूजा की, अन्य देवी देवताओं की पूजा की, बलि चढ़ाया, मेमनों की बलि चढ़ाया, पशु पक्षियों की बलि चढ़ाया, इसलिए कि परमेश्वर खुद कितना प्रेम किया, आपके लिए बलिदान हो गया, आपको छुड़ाने के लिए बलिदान हो गया, आपको बचाने के लिए बड़ी यातना को सहा, बड़े कष्ट को सहा, और आपकी सारी बुराई को, सारे पाप को अपने पीठ पर ले लिया। कितना प्रेम किया मेरे प्रिय भाई बहनों, कि आपके सारे कष्ट को, सारी बुराई को, जो सजा पाना था आपको, जो दंड मिलना था, उस दंड को मेरे प्रियो उसने अपने पीठ पर ले लिया। इसके लिए उसने 39 कोड़े खाए, अपने सर पे कांटों का ताज पहना, पंजर में उसके भाला भी भोंक दिया गया, हाथ और पैरों में किले ठोकी गई, फिर भी कुछ नहीं कहा। किसके लिए नहीं कहा? मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबके लिए कुछ नहीं बोला, आप सबके लिए सब कुछ सहता रहा, क्योंकि आपको बचाना चाहता था। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, आप लोग बचना नहीं चाहते हो। यीशु ने किसी का विरोध नहीं किया, आप लोग विरोध करते हैं, अपने भाई भाई का विरोध करते हैं, दास दास का विरोध करता है। काहे के लिए? अपने से ऊंचा उठने के लिए, अपने से सम्मान पाने के लिए, कि हमारा सम्मान हो। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर की आंखें खुली हैं, परमेश्वर के कान खुले हैं, वो देखता है, वो सब कुछ जानता है परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, आप बदल जाओ, पुराने वस्त्र को उतार दो, नया धारण करो, बुराई को छोड़ो, भलाई करो, बुराई करना बंद कर दो, भलाई करो, जिससे परमेश्वर की आशीष आपको मिल जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग बताइए, आप कितने दिन से आते हैं परमेश्वर की संगति में? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आते हैं? आप आते हैं ना? किस लिए आते हैं? बदलने के लिए आते हैं। कितना बदलाव किया बताइए आपने? कितना बदलाव किया? बदलाव कुछ नहीं किया, केवल बुराई को एक चादर की तरह ओढ़ लिया, और चादर ओढ़ना और चादर को उतारते नहीं बुराई की, और बुराई की चादर जितना परमेश्वर चाहता है छुड़ाना, उतना ही आप बुराई को ओढ़ना शुरू करते हैं। अब बुराई के चादर को ओढ़ना बंद नहीं करते हैं। बुराई आपके हृदय में भर गया है, बुराई आप करते करते थक गए हैं, मगर बुराई करना बंद नहीं करते हैं। परमेश्वर ऊब गया है आप लोगों से, परमेश्वर प्रियो आपसे ऊब गया है, क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हैं, आप जाग नहीं रहे हैं। परमेश्वर ऊब गया है, परमेश्वर अब आपको दंड देगा,
लोग कहेंगे फिर कि आप यीशु के पास में जाते हैं, क्यों आप बीमार हैं? आप यीशु के साथ में पास में जाते हैं, यीशु के हो गए, यीशु ने आपको नाम दे दिया, क्यों शैतान आपको छोड़ नहीं रहा? यीशु ने आपको नाम दे दिया है, यीशु ने आपसे प्रेम किया है, फिर भी आपकी बीमारी नहीं जा रही है। यीशु ने आपको नाम अपना दे दिया, यीशु ने आपसे प्रेम कर लिया, इसलिए आपकी गरीबी नहीं जा रही, कंगाली नहीं जा रही है। एक एक पैसा के लिए एक दूसरे से भीख मांगते हो। आप यीशु के लोग हो। देना देना दो, अब मांगने की कोशिश मत करो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर भी देता है और किसी से मांगता नहीं है। अगर आप लोग परमेश्वर की संतान है तो देना चालू करें तो परमेश्वर आपको बहुत आयात से देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर तू हमारा पिता है। परमेश्वर पिता, हमारा संबंध आपके साथ में अच्छा हो, हमारा व्यवहार आपके साथ में अच्छा हो, हमारी आत्मा और आपकी आत्मा से हमारा मेल मिलाप हो, तभी हम गवाही दे पाएंगे परमेश्वर पिता, तभी हम आपकी संतान हम आपकी संतान कहलाएंगे। परमेश्वर पिता, आपका प्रेम, आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर हमेशा रहे परमेश्वर पिता। हमारे मन को खोल दीजिए, हमारे भावनाओं को खोल परमेश्वर पिता। आप लोग प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहनों और कहें कि हे प्रभु, हमारे मन को खोल, हमारी भावनाओं को खोल, हमारे विचार को बदल, कि हमारे विचार घिनौने हैं, जो आपके घिनौना विचार है, आपकी सोच खराब है, आपको गड्ढे की ओर ले जा रहा है। तो प्रार्थना करें कि हमें गड्ढा से बचाइए परमेश्वर, हमारे विचार बदल, हमारे मन को बदल परमेश्वर पिता। ये बेटे और तेरी बेटियां हैं परमेश्वर पिता, ये आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, आपकी संतान तो हैं परंतु आपकी आज्ञा को नहीं मानते हैं परमेश्वर पिता। जब नहीं मानते हैं तो ये परमेश्वर पिता, ये स्वदेशी नहीं है, ये विदेशी बन गए हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि शैतान भी विदेशी है। क्योंकि परमेश्वर पिता, क्योंकि हम सब लोग परमेश्वर आपके घराने के हैं, हो गए हैं। हम आपके घराने के होते हुए परमेश्वर पिता, हम आपके परिवार के, आपके बेटी बेटा होते हुए फिर भी गरीब हैं, कर्जदार हैं, बीमार हैं। तो इसलिए प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप बीमार हैं, कर्जदार हैं, तो प्रार्थना करें कि हम आपके परिवार के हैं, आपके घराने के हैं, फिर भी हम क्यों बीमार हैं। अपने मनों को बदलें, एक दूसरे से प्रेम करें परमेश्वर पिता। मैं उनका आपका धन्यवाद करता हूँ, इनके मन बदल, इनकी भावनाओं को बदल, इनके अंदर जो भेदभाव है सब बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। अगर ये बीमार हैं तो यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं। इनको मलेरिया, टाइफाइड बुखार है तो बुखार इनके जीवन से चला जाए परमेश्वर पिता। इनके अगर आँख में मोतियाबिंद रतौंधी है तो इस बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। बंद कान से सुनाई नहीं दे रहा है, कान बहता है, तो यीशु तेरे नाम बंद कान को खोलता हूँ और कान बहना बंद करता हूँ परमेश्वर पिता। इनके जो हमारे भाई बहन जो हमारे चैनल को, इस वचन को सुनते हैं, उनके सर में दर्द है, भारीपन है, तो इस वचन को सुनते हैं तो सर का दर्द चला जाए, भारीपन चला जाए, वो चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। उन भाई बहन जो हमारे साथ में जुड़े हैं, शैतानी सारे जाल को तोड़ता हूँ, सारे शैतानी बंधन को नष्ट करता हूँ, शैतान के सारी चाल को नष्ट करता हूँ और परमेश्वर पिता इन भाई बहनों को छुड़ाता हूँ उसके जाल से, यीशु के नाम से छुड़ाता हूँ परमेश्वर। आपकी आशीष बोलता हूँ। हमारे भाई जो कर्जदार हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, शैतान से ग्रसित हैं, तो इन सारे जाल से यीशु तेरे नाम से छुड़ाता हूँ। हमारे जो बांझ हैं, जिनके पास बच्चे नहीं, हमारे बहन भाई, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, उन बहनों को गर्भ का दान देता हूँ यीशु के नाम से। हमारे जो भाई पढ़ाई लिखाई करते हैं परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो। जो आप परमेश्वर पिता जो पढ़ाई लिखाई में समय दिया है, अपने कीमती समय को उसने दिया है, तो परमेश्वर पिता आपका आशीष, आपका अनुग्रह उन पर हो, उनको जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी देकर के उन्हें आशीषित करें परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। हमारे इस वचन में हमारे साथ में हमारी एक बेटी है जो कि पढ़ाई इसमें कर रही है, उसका रंग गोरा है और ज़्यादा बड़ी नहीं है,
परमेश्वर पिता इस समय उसके वस्त्र सलवार फ्रॉक हरा रंग का है। परमेश्वर पिता आप उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और वचन को स्वीकार करके सुनकर स्वीकार कर लिया है, तो प्रभु उन्हें सरकारी नौकरी को दे करके तू आशीषित कर दिया है। सरकारी नौकरी दे करके तो उसका सम्मान को बढ़ा दिया है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। मैं परमेश्वर पिता उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके पास बच्चे नहीं हैं, संतान, उन पर संतान की आशीष को बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से, तेरे नाम की महिमा हो और ये वचन सुनती है और प्रभु आपकी ओर लौटती है, तो परमेश्वर पिता उनको संतान यीशु के नाम से मिल जाए। परमेश्वर पिता उस बहन को भी तू आशीषित कर रहा है जिसके पास में एक लड़की है और लड़का चाहती है, तो यीशु मसीह तू लड़का दे करके आशीषित कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता जिस बहन और भाई के अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी हो वो कल कर सूख जाए, चंगाई इसको मिल जाए, तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई इस वचन को सुन रहा है, देख रहा है, वो बहुत गरीब है। परमेश्वर पिता उसका काला फूल मोछा है रखे हुए हैं और उसके सर के बार गिरे हुए हैं परमेश्वर पिता, और बहुत गरीब है, और परमेश्वर पिता तूने उसको आशीष दे दिया है और उसको ऊंचा उठा रहा है। उसके रास्ते में जो भी दीवार थी सारी दीवार को तोड़ दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता इस दया के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप इस वचन को सुनते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आमीन।